हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो तीन। बैरम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन फिरोज शाह। कल हमने रज़िया सुल्तान पढ़ा था, उससे पहले इल्तुतमिश पढ़ा था। उसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद तुर्क पढ़े थे। आज हम बैरम शाह देखेंगे क्या है उसके बारे में। फिर कल उसके बाद हम गुलाम वंश को खत्म कर देंगे। कल बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स रहेगा। कल तीन टॉपिक। कल हम गुलाम वंश को खत्म कर देंगे बिल्कुल ही। आज हम उससे पहले बैरम शाह के बारे में बात कर लें, क्योंकि रज़िया सुल्तान का छोटा भाई था। उसने रज़िया सुल्तान की हत्या करवा दी ऐतगीन और अपने साथ दल चालीसा को मिलाकर। और ऐतगीन कहाँ का बदायूं का सूबेदार था ऐतगीन। चलो तो देखते हैं, आज टॉपिक शुरू करते हैं अपना वीडियो को। बैराम शाह, राम शाह शासनकाल हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका शासनकाल क्या है? 1240 से 1242 तक। इसके शासनकाल में क्या क्या होता है वो घटना भी हमको पता होनी चाहिए। इसने 1241 में, इसके शासनकाल में 1241 में भारत पर मंगोलों का सेकंड आक्रमण हुआ था। 1241 में मंगोलों का सेकंड आक्रमण हुआ था। और दिल्ली पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी पूछ लेता है कि दिल्ली पर कौन सा आक्रमण था। तो दिल्ली पर पहला आक्रमण था, भारत पर दूसरा आक्रमण था। तो पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? भारत में। तो भारत पर 1221 में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। जो मंगोल चंगेज खान था उसने अलाउद्दीन गगबनी की हत्या कर दी थी। तो मंगोलों का भारत पर प्रथम सेकंड आक्रमण। और दिल्ली पर पूछ ले तो दिल्ली पर कौन सा आक्रमण था? दिल्ली पर सेकंड आक्रमण था। और दिल्ली पर मंगोलों का फर्स्ट आक्रमण 1241 में मंगोलों का प्रथम आक्रमण होता है। और पहला आक्रमण हुआ था 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली पर मंगोलों का फर्स्ट आक्रमण था। ये फर्स्ट आक्रमण दिल्ली पर फर्स्ट आक्रमण था। और इसने सुल्तान का पद, मतलब सुल्तान के पद को कम करने के लिए इसने एक पद का गठन किया था। वो था मुमालिक ए नायब ए मुमालिक। जो इसका मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है, शाही सेना का सेनापति होता है। नायब ए मुमालिक का जो नायब बनाया था, जो किसको बनाया था? वो बनाया था इसने सबसे पहले। जो बैरम शाह ने जो पद बनाया था, उस नायब पद का जो सबसे पहले जो बनाया था उसको ऐतगीन को बनाया था। तो इसने एक पद गठन किया था। पद गठन किया था। क्या नाम था उसका? नायब नामक था। एक नायब नामक एक पद बनाया था। उसको ये बोलते हैं नायब ए मुमालिक। इसका ही मतलब होता है शाही सेना का सेनापति। शाही सेना का सेनापति। जो इसका शाही सेना का सेनापति बनाया था, जो पहले किसको बनाया था? जो प्रथम नायब बना वो बना था ऐतगीन। ठीक है दोस्तों, तो हम बैरम शाह के बारे में, टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1241 में मंगोलों का भारत पर सेकंड आक्रमण था और दिल्ली पर फर्स्ट आक्रमण था। पद गठन किया था एक नायब नाम से, जो नायब ए मुमालिक के नाम से भी जानते हैं इसको। जो इसका मतलब अर्थ होता है, शाही सेना का सेनापति। जो नायब नाम का जो प्रथम नायब बनाया था वो ऐतगीन को बनाया था। ऐतगीन को मैंने आपको बताया था कि सूबेदार था ये बदायूं का। तो आगे चल के आगे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आपने ले लिया होगा।
अब इसकी दिल्ली के तुर्क सरदारों ने 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी, और इसकी जो 2 साल ही शासन किया था इसने। 1242 में मृत्यु का कारण पूछ लें तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने हत्या की। 1242 में इसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो कारण था दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट शासक आता है अपने सामने, वो आता है मसूद शाह, जिसका शासनकाल है 1242 से 1246। उसके शासनकाल में हमको कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। जो बैराम शाह ने अपने उत्तराधिकारी मसूद शाह को बनाया, और इसने बलबन को अपना अमीर हाजिर बनाया था। बलबन को आगे बात करते हैं मसूद शाह की। नेक्स्ट शासक आता अपना मसूद शाह। अब आपको बढ़िया लग रहा होगा। इसका शासनकाल है 1242 से 1246। जो इस बैराम शाह ने उत्तराधिकारी बनाया था। बैराम शाह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अधिकारी बनाया। किसको बनाया? तो बनाया था मसूद शाह को, और इसने बलबन को अमीर आजिब बनाया था। इसने बलबन को क्या बनाया था? अमीर आजिब बनाया। मसूद शाह के बारे में हमको 2 ही बातें याद रखनी है। ज्यादा बातें याद रखने से हमें कोई पेपर में पूछता भी नहीं है, और हमें ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं। 2-3 शासक है जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है। बलबन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़े सुल्तान ने, और टैंकोबाद के बारे में भी, क्योंकि उसने किला खैरी दूर का निर्माण करवाया था, और वहीं उसके गयासुद्दीन वो उसका जलालुद्दीन का वो होता है वहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी का वहाँ पे राज्याभिषेक होता है किला खैरी दुर्ग में। नेक्स्ट बात करते हैं नसरुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट शासक आता है हमारे सामने नसरुद्दीन फिरोज शाह। आपने देख लिया होगा। नासिरुद्दीन फिरोज शाह। नासिरुद्दीन फिरोज शाह, इसका शासनकाल हमें पता होना चाहिए 1246 से 1265 तक। इसका शासनकाल है 1246 से 1265 तक। सबसे पहले पढ़ा था हमने बैराम शाह 1240 से 1242, फिर पढ़ा मसूद शाह 1242 से 1240। अब नेक्स्ट शासक आता है नासिरुद्दीन फिरोज शाह 1240 से 1265 तक। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या है इसके जो शासनकाल था। 1246 में बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। मतलब जो बलबन था अपना, उसने मसूद शाह के स्थान पर 1246 में नासिरुद्दीन फिरोज शाह को उसकी हत्या कर, उसके स्थान पर नासिरुद्दीन फिरोज शाह को अपना शासक बनाया था। जो इसने अपनी राज्य की शक्ति किसको सौंपी थी, तो पूछ ले जाए कि नासिरुद्दीन फिरोज शाह ने अपने राज्य की पूरी शक्ति किसको सौंप दी थी, तो इसने सौंप दी थी बलबन को। बलबन को इसने उपाधि दी थी उलूग खां की। बलबन क्योंकि इसका सेनापति था और वो दल चालीसा का भी सरदार था। जो इसकी पुत्री थी ना बलबन की, जो इससे शादी कर दी थी नासिरुद्दीन फिरोज शाह से, उसने बलबन ऐसा सुल्तान था जो
बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ये टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन फिरोज शाह पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जो 1259 में मंगोल नेता के साथ समझौता कर बलबन गया था वहाँ पंजाब में, वहाँ पे शांति स्थापित की और मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी नासिरुद्दीन को समर्पित की और इसकी मृत्यु हो जाती है 1265 में। और उत्तराधिकारी बनाया था बलबन को इसने। तो बात कर लेते हैं नासिरुद्दीन फिरोज शाह की। हमने एक बार इसकी 1246 में ईस्वी में मसूद शाही के स्थान पर नासिरुद्दीन को शासक बनाया, दिल्ली का शासक बनाया। आगे चल के बात करेंगे दल चालीसा का अंत किसने किया और शुरुआत किसने की दल चालीसा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और अंत किया था बलबन ने दल चालीसा को या चालीसा दल को तुर्कानी चहलगानी। और नासिरुद्दीन शाह ने अपनी राज्य की सारी शक्ति सौंप दी थी। राज्य की जो पूरी शक्ति सौंप दी बलबन को। एक उपाधि दी ने, बलबन को उपाधि दी इसने। क्या दी थी उपाधि? उलुग खां की। उलुग खां। बात करते हैं 1246 में मसूद शाही के स्थान पर नासिरुद्दीन शाही को शासक बनाया बलबन ने। राज्य की पूरी शक्ति सौंप दी बलबन को उपाधि दी थी उलुग खां की। और बलबन था जिसने दिख रहा है पूरी पुत्री की शादी की। बलबन ने पुत्री की शादी नासिरुद्दीन से की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन से की थी। और 1246 में मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन शाह को शासक बनाया बलबन ने। राज्य की पूरी शक्ति सौंप दी थी बलबन को। नासिरुद्दीन शाह ने सौंप दी थी पूरी शक्ति बलबन को और बलबन को उपाधि दी थी उलुग खां की। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बलबन को उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन शाह ने। कौन सी दी थी? तो उलुग खां की दी। जो इसने पुत्री की शादी की नासिरुद्दीन शाह ने किसने की थी? बलबन ने की थी। आगे बात करते हैं, मिटा देता है इसको। नासिरुद्दीन शाह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बात करते हैं नासिरुद्दीन, ये ऐसा शासक था जो सुल्तान बोलते हैं, सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन चलाता था, निर्वाह करता था। बात करते हैं ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और 1259 में मंगोल नेता अलाकू
कौन था मंगोल नेता? हलाकू के साथ समझौता कर बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की। तो बात करते हैं, ये एक ऐसा सुल्तान था जो टॉपिक बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है दोस्तों, 1259 में मंगोलों के सरदार था हलाकू। यहाँ बात कर लेते हैं मंगोलों के हलाकू सरदार, यहाँ पे लिख लेना सरदार। मंगोलों के सरदार हलाकू के साथ समझौता कर बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की थी। आपसे पूछ लिया जाए कि 1259 में पंजाब में शांति किस किसने की थी, तो मंगोलों के सरदार थे हलाकू और नसरुद्दीन शाह का सेनापति था बलबन। इन दोनों ने समझौता करके पंजाब में शांति स्थापित की थी। आगे बात करते हैं, तो आगे आपने देख लिया होगा कि 1259 में मंगोलों के सरदार हलाकू के साथ समझौता कर बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की। आगे बात करते हैं, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी नसरुद्दीन को समर्पित की। आगे बात करते हैं, हमें फालतू टॉपिकों से इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि क्वेश्चन में कोई पता नहीं होता कौन सा टॉपिक कहाँ से उठा के दे दिया जाए, इसलिए हमको पूरी बात का पता होना चाहिए, जीरो से अपना टॉप तक पहुंचेंगे। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी नासिरुद्दीन को समर्पित की। ठीक है दोस्तों, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरुद्दीन को समर्पित की और इसकी अब मौत के घाट उतार देते हैं। इसकी मृत्यु हुई थी 1265 में और इसने अपना उत्तराधिकारी बलबन को बनाया था। उत्तराधिकारी बनाया बलबन को। उत्तराधिकारी किसको बनाया था? बलबन को बनाया था इसने। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे बलबन को, उसके बाद हम कैकोबाद को। बलबन के बारे में मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, जो ये अपने आप को जो बलबन था, बलबन के बारे में अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। बलबन जो अपने आप को इलवरी जाति का शासक बताता था, जो अपनी जाति बताता था वो इलवरी जाति का बताता था, और उसका जो उपाधि दी थी नसरुद्दीन फिरोज ने उलुग खां की दी थी। जो इसने बलबन ने दल चालीसा का अंत किया और इसने बलबन ने लोहे रख की नीति अपनाई थी। पारसी नववर्ष नवरोज 21 मार्च को त्योहार मनाया जाता है। पारसी नववर्ष का प्रारंभ किया इसने सिजदा और पायबोस को चालू किया। सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना, और पायबोस का मतलब होता है सीधे बैठकर सुल्तान के पैर चूमना। 1287 में भारत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण था और दिल्ली पर दूसरा आक्रमण था। क्योंकि अगर पूछ लिया जाए तो पहला आक्रमण कब हुआ था मंगोलों का हुआ था 1221 में, दूसरा आक्रमण कब हुआ था 1241 में, तीसरा आक्रमण होगा बलबन के शासनकाल में 1287 में। तो भारत पर कौन सा आक्रमण था? तीसरा, और दिल्ली पर दूसरा आक्रमण था। बलबन की मृत्यु इसके जो इसका पुत्र था जो शहजाद इस युद्ध में मारा गया था मंगोलों के आक्रमण में, तो बलबन की मृत्यु अपने पुत्र वियोग में हुई थी। बलबन की मृत्यु
और इस सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था तथा उसके नाम के कुतबे पढ़े गए थे। बलबन ने अपने नाम के सिक्कों पर खलीफा नाम का अंकित करवाया था और बलबन ने खुद को आफराशियाब का वंशज बताया था। जो बलबन ने खुद को आफराशियाब का वंशज बताया था बलबन ने। और कैकुबाद की मैं थोड़ी बात कर रहे हैं तो कैकु बलबन का पुत्र था, मतलब बलबन का पोता था। उसने किला खेरीदूर का निर्माण करवाया था और वहां पे जलालुद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, वहां पे जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया। उसके बाद की उमर सटान लास्ट अच्छा कल हम गुलवान वंश का बिल्कुल अंतिम अंत कर देंगे। बलबन के बारे में कल थोड़ी बहुत उपाधि पढ़ेंगे। कल बलबन थोड़ा बड़ा इसलिए वीडियो लंबी जो हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो ज्यादा बड़ी, फिर पढ़ने में भी छोटी वीडियो रहे तो अपन कह देते हैं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं रहे हमसे, तो हम प्रिपरेशन करें। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं तो 15 क्वेश्चन विदेशी आक्रमण के, आप उनको भी जरूर देखिएगा। कल की वीडियो में मैंने बनाया है वो 15 क्वेश्चन, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।